Once again, very good morning, class 12th. Again, we are here to continue our new online classes, that is the video classes for you. And today we are going to start the new topic in the chapter magnetism. Okay, मैग्नेटिज्म के न्यू टॉपिक को फिर से एक बार हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कई वीडियोस पढ़े थे जिनमें हमने मैक्सवेल्स के रूल्स को जाना था, उसके फोर्स को जाना था कि कितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, और बायो-सैवर्ट्स लॉ का हमने पढ़ा था। Before this starting the topic today we should know about what we are going to study here. The topic is here the magnetic field due to the current carrying ring. If we take a ring, then what the magnetic field is going to be there at the distance x from the center of a ring. Okay, आज हम एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि अगर एक हम मैग्नेटिक रिंग लेते हैं तो मैग्नेटिक रिंग से स्मॉल x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट इसको हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। If this point is a P, then what amount of the magnetic field we are going to find in this ring? इसके कई केसेस के बारे में पढ़ेंगे। केसेस के बारे में पढ़कर आगे हम देखेंगे कि what is the Ampere circular law. That is the very important part of this chapter. You know very well, students, a lot of a topic is there and these all topics are very important. आपको पता होगा कि हमारे इस सिलेबस से, इस चैप्टर से साइक्लोट्रॉन वहाँ से कट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसके पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले एक बार हम मैक्सवेल्स रूल को और हम एक बार फिर से रिकवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसका यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ होगा। वी नो अबाउट द मैक्सवेल्स रूल। मैक्सवेल ने हमें एक ये बताया था कि इफ़ दिस इज़ अ करंट कैरिंग वायर ए बी। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था। मैक्सवेल रूल को आपने पढ़ा होगा क्लास 10 पे, आपने स्क्रू रूल को पढ़ा होगा, या क्लास 10 में आपने वहाँ पे भी रूल को पढ़ा होगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया इफ़ द वायर इज़ अ ए बी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम ए टू बी। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारा वायर है, आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये आपका टर्मिनल बी है और ये आपका टर्मिनल ए है। इफ़ दिस इज़ अ वायर और हमारे करंट की डायरेक्शन ए टू बी की तरफ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को हम थंब से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा? आपकी तरफ होगा, और दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द अनदर 4 फिंगर्स। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सवेल ने एक लॉ दिया था। उन्होंने बताया था कि इफ़ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थंब ऑफ अ हैंड, then other 4 finger will represent the magnet direction of the magnetic field that will be in the circular direction। वो हमारे circular direction में होगा और इन 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करेगा। होप सो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे भी हमने एक बार रिकॉल कर लिया है ताकि आगे अगर इसका यूज़ हो तो हम इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि कैसे ये निकला। चलो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डेरिवेशन में हमने एक रिंग लिया। रिंग को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द ए बी सी डी। इस रिंग को हम आइडेंटिफाई कर लेना है विद ए बी सी डी। एक रिंग है हमारा ए बी सी डी से, जिस पर हमने एक छोटा सा यहाँ पर लेंथ लिया, दैट इज़ अ डी एल। कभी भी हम किसी चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसे ही हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने स्मॉल पार्ट का निकाला था। इसके पहले भी हमने इस चैप्टर में बायो-सैवर्ट्स लॉ का पढ़ा था, वहाँ पे भी स्मॉल वैल्यू को हमने कंसिडर किया था। स्मॉल वैल्यू को निकाल करके हम उसके पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट द होल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दिस इज़ द रिंग ए बी सी डी, एक हमारा रिंग है, ठीक है। इसमें हमने छोटा सा एक पार्ट कंसिडर किया, दैट इज़ अ डी एल। छोटा सा पार्ट हमने डी एल कंसिडर किया। स्मॉल लेंथ को हम कंसिडर कर रहे हैं डी एल। अगर हम पूरे लेंथ को एल सपोज कर रहे हैं तो स्मॉल लेंथ हमारा डी एल होगा, डिफरेंशियल पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट होगा। हमें पता है किसी भी स्मॉल पार्ट को हम डी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें फाइंड करना है कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। पॉइंट पी स्मॉल आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया? करंट एक फ्लो करा दिया रिंग में। रिंग में हमने करंट आई फ्लो करा दिया और रेडियस ऑफ द रिंग हमारा क्या है? स्मॉल ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कर ले रहे हैं कि हमारा क्या चीज़ है। स्मॉल ए इज़ अ रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। इस रिंग का रेडियस स्मॉल ए है, ठीक है। सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है स्मॉल एक्स है, तो स्मॉल एक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू
पॉइंट P। हमारा पॉइंट P तक स्मॉल x डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट P तक, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस dl से डिस्टेंस पॉइंट P का स्मॉल r सपोज किया, तो स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम dl लेंथ टू पॉइंट P, यानी पॉइंट P और dl लेंथ के बीच का स्मॉल r लेंथ है, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सपोज कर ले रहे हैं कि फाई हमारा ये एंगल है, हमारा ये एंगल फाई हो जाएगा। अगर हमने एंगल ये O सपोज किया, OAP, फाई इज द एंगल OAP, ये हमारा OAP फाई एंगल है। हम इधर अगर कंसीडर करेंगे ये, तो ये हमारा हो जाएगा फाई एंगल, ठीक है। हमें पता है इन अ ट्राइंगल AOP ये एंगल फाई है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये एंगल कैसे हमने कंसीडर किया, इसको हमने कैसे फाई कंसीडर कर लिया और इसको हमने कैसे 90 कंसीडर कर लिया। बायो-सेवर्ट्स लॉ की एक बार हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को भी रिकॉल करते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ में क्या था, एक वायर था हमारा जिसका लेंथ L था, हमने स्मॉल पार्ट यहाँ पे DL सपोज किया था, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एट अ पॉइंट, ये स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P सपोज किया था जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। हमने इस एंगल को फाई लिया था। अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर हम बायो-सेवर्ट्स की बात करें और उसमें पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस टिप, इस टिप पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा ध्यान देना, हमें वहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला था, IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई R। ये हमारा कुछ फॉर्मूला मिला था वहाँ पे बायो-सेवर्ट्स लॉ में, वहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला था म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, R मिला था, ठीक है। यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो दिया हुआ है ये साइन थीटा या साइन फाई था। अगर साइन की वैल्यू 90 डिग्री होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये इस डायरेक्शन में, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू 90 हमारा 1 होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, इस वायर से 90 डिग्री के एंगल पर, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर हम इस वायर के स्ट्रेट फाइंड करते हैं तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, यानी साइन थीटा विल बी 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं एक वायर के स्ट्रेट अप टिप पॉइंट पर या डाउन टिप पॉइंट पर फाइंड करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो जाएगा, दैट वैल्यू इज़ द 0, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें पता है कि बायो-सेवर्ट्स ने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा 90 डिग्री पे निकलेगा। हमने क्या किया, ये जो रेडियल डिस्टेंस सपोज किया, इससे 90 डिग्री पर हमने फील्ड को कंसीडर करना है, ये यानी डीबी की डायरेक्शन इससे 90 डिग्री पर होगा। ये मैक्सवेल्स ने बताया था। हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो 90 डिग्री पर लेंगे। अगर ये 90 माइनस 5 है, अगर ये 90 माइनस 5 है और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, तभी तीनों का सम हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक बार हम यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, वी हैव लाइक दिस फिगर, ये हमारा क्या है 90 माइनस 5 और ये हमारा क्या है 90 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90 माइनस 5 प्लस 90 प्लस एक्स, हम इसको एक्स सपोज कर ले रहे हैं, तो दैट विल बी द सम 180 डिग्री। ये 5 हमारा उधर चला जाएगा, कटेगा नहीं यहाँ पे, उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 उधर चला गया तो 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 प्लस 5, 180 कैंसिल आउट, तो x विल बी द 5, यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB की डायरेक्शन फाइंड कर लिया है और यहाँ पे हमने 5 कंसिडर कर लिया है,
ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे दो कंपोनेंट होंगे। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड डी बी निकाला है तो हर एक, अगर ये एंगल फाई पर है तो हमें पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन से फाई एंगल पर है तो हमारा क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कॉस फाई हो जाएगा, एक साइन फाई हो जाएगा। हमने ये क्लास 11 में बहुत बार पढ़ा था कि हमारे वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, एक साइन फाई हो जाता है, दूसरा हमारा कॉस फाई हो जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही फिगर हमने नीचे भी ड्रॉ कर लिया। एक तरफ से हम निकालेंगे, दूसरी तरफ से अपने आप हमारा निकल आएगा। एक चीज़ और ध्यान देना, नीचे ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि साइन फाई एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, इधर साइन फाई एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों की वैल्यू सेम है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी साइन फाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यानी जो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, ड्यू टू कॉस फाई। इतना आपको होप सो समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये इसको फिर से आप बना सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो फिर से आप देख लेना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्मॉल ए रेडियस का एंगल है, फाई यहाँ पर है, डी एल हमने स्मॉल डी एल ले लिया, स्मॉल ऑल आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी लिया जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सेंटर से उसका डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, ये 90 है तो ये फाई हो जाएगा। फिर इसके हमने दो कंपोनेंट डिवाइड कर लिए, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा को हमने बता दिया कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो होगा वो कॉस फाई की वजह से होगा, यानी जो भी हमारा रिस्पॉन्सिव मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉस फाई की वजह से होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिस्पॉन्सिव मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ये हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं डी बी एक्स। डी बी एक्स क्यों हमने ले रखा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारा डी बी एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बी कॉस फाई। ये हमारा हो जाएगा डी बी कॉस फाई की वजह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, या फिर हम dB की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है कि dB की वैल्यू हमारा होता है म्यू नॉट आइडियल, पीछे बायोट-सावर्ट लॉ से म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। लास्ट बायोट-सावर्ट का जब हमने फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे r लिख गया था, उसको करेक्ट कर लेना, वो आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब dB की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो dBx क्या हो जाएगा, dBx इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस फाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉस फाई, देखो कॉस फाई की वैल्यू हम अगर इस ट्रायंगल से फाइंड करें, ए ओ पी ट्रायंगल से फाइंड करें, और ये हमारा फाई है, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पर क्या है, ए है, और हाइपोटेनस क्या है, आर है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई आर। ये कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। इसको हम और लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डी एल इंटू ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ये हमारा निकला है स्मॉल अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डी एल। स्मॉल डी एल की वजह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकला। अब बेटा जब हमें पूरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यू नो वेरी वेल वी नीड टू इंटीग्रेट ओवर देयर, हमें वहाँ पर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बी एक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्स, हम टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर दें हम यहाँ पे, तो डी बी एक्स ना करके डी एल, लेंथ के रिस्पेक्ट में करेंगे डी एल, या एक डी बी एक्स पुट द वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्स की वैल्यू पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा।
कांस्टेंट इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हम डी एल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जब हम डी एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो 11th में बताया गया था कि उसके पहले के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। वी विल टेक इट आउट देयर। सो वी विल नॉट गेट हियर म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल हमने सपोज किया ये छोटा सा पार्ट, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी छोटे छोटे पार्ट को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, जो भी हमारा रिंग का सर्कमफेरेंस है वो हमें मिल जाएगा। क्योंकि हम छोटे छोटे जब डीएल को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रिंग का क्या बनाएगा, वो सर्कमफेरेंस बना लेगा। वी नो द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग क्या हो जाएगा 2 पाई ए, रेडियस 2 पाई ए, 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर वहाँ पे रेडियस होता है, हमने यहाँ पे रेडियस स्मॉल ले लिया है तो हमने स्मॉल ए ले लिया। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 पाई से पाई कैंसिल आउट। व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट हियर म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन ट्वाइस आई ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आर क्यूब है तो यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर लेना, आर क्यूब छूट गया है तो ये हर जगह आर क्यूब हो जाएगा। क्यों आर क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया तो सारी जगह आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आर क्यूब। नाउ वी नीड टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ आर क्यूब, हमें आर क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी कैन से ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला है, ये 2 इधर हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमने फाइंड किया है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होता है अक्सर। ठीक है, इधर साइड में हम आगे थोड़ा सा हम बचा हुआ है पोर्शन, उसको हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बेटा आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे भी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और वहाँ पे भी हमारा सेम एज इट इज़ फॉर्मूला आया था। वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी सेम हमारा फॉर्मूला आया था ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब ए हमारा क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है, और एक्स हमारा क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ओ। इस पर हम कई बार हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आईटीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग। सेंटर ऑफ अ रिंग पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या आया, डी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आया। अगर वो पूछता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, इस रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसको नोट कर लेना, एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग वैल्यू ऑफ x विल बी 0। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर पावर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए क्यूब, ए स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला हमारा क्या निकला, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, एक एक नंबर के न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और अक्सर इस पर एक कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, कभी कभी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग। ठीक है,
तो ये था आपका एक छोटा सा डेरिवेशन जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग रिंग के लिए यूज़ होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार बेटा आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इसको पॉज करके वीडियो आप इस पूरे डेरिवेशन को आप नोट कर लो, उसको समझ लो। फिर से एक बार मैं उसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डेरिवेशन वी आर गोइंग टू डू हियर। सबसे पहले हमने एक रिंग लिया, रिंग का रेडियस स्मॉल ए है और हमने उस पर एक पॉइंट पी ए सपोज किया। इस रिंग को हमने कंसिडर किया ए बी सी और डी से, इसके सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, और हमने एक पॉइंट पी सपोज किया जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एक छोटा सा लेंथ हमने ए पर ले लिया, डी एल ले लिया, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया, उसका रेडियल डिस्टेंस कंसीडर कर लिया जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, हमने रिस्पॉन्सिव मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने निकाल दिया है। हमने बताया था कि साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ड्यू टू द कॉस फाई होगा। ठीक है, कॉस फाई की वजह से होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, डी बी एक्स इक्वल टू डी बी कॉस फाई। अब डी वी की वैल्यू हमने निकाला था बायो-सेवर्ट्स लॉ से कि म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, इसके पहले हमने एक बायो-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला लिखा था, वहाँ पे आर लिख दिया था, तो उसको कंसिडर कर लेना, वो आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, डी बी की वैल्यू कॉस फाई हो गया। कॉस फाई की हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ पी से हम उसको फाइंड करेंगे कॉस फाई की वैल्यू। कॉस फाई की वैल्यू वहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ए बाई आर आ गया, हमने पुट कर दिया, ये ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब हमने पूरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे। डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीबी का इंटीग्रेशन जब किया तो डी बी एक्स इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन और डी बी एक्स। बी एक्स की हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यू, हमारा कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म क्यों होता है, क्योंकि डीएल हमारा एक छोटा लेंथ है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाकी के टर्म्स हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे एक्सेप्ट देन एल। यहाँ पर एल है नहीं तो हम उसको बाकी के टर्म्स को कांस्टेंट सपोज कर लें, तो हमारा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, डीएल हमारा एक रिंग पर छोटा सा पार्ट है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर हम उसको टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो छोटे छोटे पार्ट को हम ऐड कर देंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग 2 पाई ए होता है। 2 पाई ए हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग होता है, हमने यहाँ पुट कर दिया, 4 से 2 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, वी हैव गॉट द फॉर्मूला। आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया 3/2 और यह आ गया हमारा। तो टोटल फॉर्मूला हमारा बी एक्स की वैल्यू आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन कभी कभी पूछता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर ऑफ द रिंग निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 करते हैं। हमने एक्स की वैल्यू 0 कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, ये आपने यहाँ पर फाइनल हमें फॉर्मूला आ गया। होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिलेटेड भी और आने वाले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड भी। इसके आगे हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एक बार फिर से इसको आप समझ लेना, अगर आपको समझ में कहीं भी नहीं आया होगा, कुछ भी ऐसे हुआ होगा, तो आप जाके वहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हमें बता सकते हैं। वी विल अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन इन विद सम न्यू मेथड एंड न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द टॉपिक एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो के पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले का वीडियो देख लेंगे, जिसमें फोर्स मैंने फाइंड करने को बताया था, बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में बताया था और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल के बारे में बताया था। फोर्स की हम बात करें तो लॉरेंस फोर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। होप सो वेरी वेल आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन सब्सक्राइब इट, गो एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो, ताकि आपके और बाकी फ्रेंड्स को भी ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, like the video, share the video and comment also if you have any problem. If you have not subscribed the channel, kindly subscribe it. Okay, go to the Telegram channel, you can also connect there. All the contents and all the materials are provided there. So hope so अच्छे से समझ में आया हो। So very well, goodbye, पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम्स अपने टाइम पे ही होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम फिर से मिलते हैं आपका नया टॉपिक लेकर, दैट इज़ द एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।